ये जुपिटर जो है पूरे 12 साल का इसका चक्कर होता है, पूरे 12 ज़ोडिक साइंस के ऊपर। एक ज़ोडिक साइन में ये पूरा 1 साल रहता है। और जुपिटर का अब ये जो साल है 2025 और फिर आगे 2026, ये टाइम है जिसमें जुपिटर जो है उसने जेमिनी के बाद कैंसर में भी आना। और कैंसर का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें किसी जुपिटर जो है उसको अपनी शर्फी दर्जात हासिल होंगे। ठीक है। तो इस वजह से आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से ये चीज़ सुन रहे होंगे कि शर्फ मुश्तरी का साल आ चुका है। तो ये 2025 और 2026 जो है ये शर्फ मुश्तरी का साल है। लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक टाइमिंग्स कौन से होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे जब ये टाइम करीब आएंगे। तो इस एतबार से ये खुशबख्त साल हैं कि जो 12 साल से जो अपनी ज़िंदगी में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। तो ये टाइम वो है कि जिनको उनकी ज़िंदगी में उनका फ़ायदा और सिला मिलने जा रहा है। इसमें वैसे जो फ़ायदा है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक़ है मज़हब से, रूहानियत से, कुशादगी से, पॉजिटिविटी से, नसीब कुशाई से, अक़द सानी से, हसूल रिज़्क़ से, बिज़नेस से, मुलाजमत से, हाँ जो भी खुशी के काम होते हैं, नेक काम होते हैं, बरकत के काम होते हैं, फैमिली में इजाफे से, तो ये तमाम तर जो है वो जुपिटर के अंडर आता है। तो जुपिटर चूँकि खैर व बरकत, रूहानियत, कुशादगी, पॉजिटिविटी का प्लानट है और ये पूरे 1 साल के बाद अपनी पोजीशन चेंज करने जा रहा है। 14 मई को ये चला जाएगा जेमिनी में। अब जेमिनी में इसकी पोजीशन जो है ये रहेगी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अक्टूबर के आखिर तक। फिर ये बड़े थोड़े टाइम के लिए जाएगा कैंसर में। ठीक है। उसके बाद ये दोबारा से नवंबर के मिड में फिर कैंसर से वापस आएगा रेट्रोग्रेड होके जेमिनी में। ठीक है। और ये फिर अगले साल तक भी तकरीबन सितंबर तक मार्च तक जो है यहाँ पे फिर रहेगा। फिर ये मूव कर जाएगा जायचे में कैंसर में। तो ये दोनों ही साल इस एतबार से बड़े खुशबख्त हैं। ठीक है। अब इसमें 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में खुशबख्ती भी आएगी, रूहानियत भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा। इनकी ज़िंदगी में वो काम जो कि ये बहुत लंबे अरसे से सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, या कोई ऐसे काम जो कि पूरा साल हो गया वो फंसे हुए हैं, तो ऐसे काम जो है अब उनके तकमील का काम टाइम है कि ऐसे काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली तौर के पर ऐसे अफराद जिनका भी हम ज़ोडिक साइंस डिस्कस करेंगे, ये वो लोग भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उनके शादी का वक्त आ चुका है। अच्छा। मोहब्बत पाने का वक्त आ चुका है, इनाम या लॉटरी से पैसा हासिल करने का टाइम आ चुका है। क्या बात और इसके बाद इनकी ज़िंदगी में माली तौर के पर जो इनकी साख है उसको दोबारा से वसअत देना और बहाल करने का टाइम है। इनकी ज़िंदगी में नए काम की शुरुआत का, नए काम की बुनियाद रखने का और अपना ज़ाती घर या ज़ाती प्रॉपर्टी बनाने का टाइम। इस एतबार से इन ज़ोडिक साइंस को फ़वाइद और बेनिफिट जो हैं बाकी ज़ोडिक साइंस की निस्बत कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो जेमिनी वालों के लिए स्पेशली, बल्कि जेमिनी वालों से पहले टॉरस वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर ने मूव करना है जेमिनी के पैसे के घर में। और जुपिटर रूल करता है जेमिनी वालों के चार्ट में उनके नसीब से, उनकी ख्वाहिशात से, और वो फ़ायदे के घर में एंटर हुआ है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में सही मायने में अरूज का टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा। तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे टाइम में जुपिटर की प्लेसमेंट को चेंज हो रही है कि जिस टाइम के ऊपर इनके अपने रूलिंग प्लानट की शर्फी पोजीशन भी चल रही है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में एक तो इनको मुलाजमत मिलने का टाइम, सेहत याबी का टाइम और इनकी दरीना ख्वाहिशात के पूरा होने का टाइम। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में पैसा मिलने का टाइम, नया काम या बिज़नेस कर रहे हैं उससे कामयाबी मिलने का। उसके बाद कोई ऐसा बिज़नेस जो कि ये दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कर रहे हों, या ऑनलाइन अगर ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं उससे कामयाबी मिलने का टाइम। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये हिजरत का सोच रहे हैं, किसी दूसरी जगह मूव होने का सोच रहे हैं, हसूल वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, तब इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती या पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। ज़बरदस्त। तो टॉरस वाले जो है आप ये समझें कि ये जो मई का महीना है ना, इसमें इनकी पाँचों जो है ना वो घी में और सर कढ़ाई में क्योंकि इनके राज्य में इनका जहन का मालिक भी शर्फी पोजीशन पे, इनका पैसे का मालिक कमज़ोर पोजीशन से निकल रहा है। इनके जायचे में जहन में इब्तिदा में जुपिटर है, फिर वो जुपिटर पैसे के घर में आ जाएगा। फिर उनके जायचे में चौथे घर का रूलिंग प्लैनेट सन जो है वो भी इब्तिदा में शर्फी पोजीशन पे है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से टॉरस वाले जो हैं वो हकीकी मायने में अपनी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ जाएंगे। क्या बात। इसके बाद अगले टॉरस ज़ोडिक साइन की बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो फिर आएगा टॉरस जेमिनी बुर्ज जौज़ा, क्योंकि जुपिटर जो है वो चेंज कर रहा है जेमिनी में। ठीक है। तो जेमिनी वालों के जहन के घर में रहते हुए यहाँ से वो बैठ के देखेगा इनके 7वें घर को भी, शादी के घर को, पार्टनरशिप के घर को, अज़दवाजी ज़िंदगी में खैर बरकत लेके आने के लिए। 9वीं नज़र से वो देखेगा इनके नसीब के घर को, अक़द सानी के घर को, दोबारा से शादी करना, रूहानी सफ़र पे जाना, बिज़नेस ऑनलाइन किसी भी तौर पे इन्वेस्टमेंट्स करना, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, बिटकॉइंस में किसी भी तौर पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उनको फ़वाइद बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में अच्छी खुशबख्त चीज़ ये है
कि जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज होने से पहले पहले इनका जहन का मालिक भी कमज़ोर कैफियत से बाहर निकल आया, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे। ये जो है ना ख्वाबों से नीचे निकल आएंगे और लोगों को भी थोड़ा सा बेहतर तौर पे जज करने की कैपेबिलिटी में है। तो जेमिनी वाले जो हैं वो बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे होंगे। अपनी सवारी को बनाना हो, प्रॉपर्टी को बनाना हो, सवारी को चेंज करना हो, घर की तमीर करनी हो, इस लिहाज से भी इनको खुशबख्ती और फ़वाइद मिलना शुरू होंगे। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जुपिटर रोल करता है इनके करियर को, इज़्ज़त को, रुतबे को, बुलंदी को, नए काम की बुनियाद को। तो ये कोई भी नया काम या शराकत में या ज़ाती तौर पे ख़ुद भी करना चाहें तो इनको कामयाबी मिलेगी। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको हसूल मुराद के साथ साथ मोहब्बत की शादी के अतबार से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा टाइम है। ज़बरदस्त। अब इसमें जो तीसरा और अगला ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आ जाएगा मेरे पास सजिटेरियस बुर्ज कॉस। सजिटेरियंस वालों का क्योंकि अपना ज़ाती प्लानट है जुपिटर और वो 7वें घर में एंटर हो रहा है, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि एक तो वो सीधी नज़र से इनके जहन के घर को देखेगा, फिर इनके जायचे में इनकी ख्वाहिशात के अतबार से चीज़ों को फ़ायदा ब्लेसिंग देगा, फिर इनकी ज़िंदगी में इनके ट्रैवल को जो कि अंदरूनी मुल्क हो या सिबलिंग्स या रिलेटिव की तरफ से इनको फ़ायदा फेवर दिलाता हुआ नजर आएगा। तो इस लिहाज से सजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में एक तो ख्वाहिशात का पूरा होना, ठीक है, छोटे बहन भाई हों या बड़े बहन भाई हों उनसे फ़ायदे का मिल जाना, अजीज़ व क़ारिब की तरफ से या उनके साथ मिल के अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से खुशबख्ती का मिलना, फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी शादी का हो जाना, इनकी अगर कोई ज़दवाजी ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो वो मसाइल का ख़त्म होना, एक कम्युनिकेशन डेडलॉक का ख़त्म होना। फिर इनकी ज़िंदगी में जुपिटर रिलेट करता है इनके चौथे घर को भी। चौथा घर होता है इंसान का अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाने का और अपनी सवारी बनाने का या अपने घर की खुशहाली का, घर की तमीर का। तो सेजिटेरियंस वालों को इस लिहाज से भी इनकी खुशबख्ती मिलती नज़र आएगी। जायदाद भी बना रहे हैं और प्रॉपर्टी, सवारी, ये तमाम तर खुशबख्तियाँ। ऐसा नहीं है कि ओवर दी नाइट आपको 14 तारीख के बाद ही मिलना शुरू मतलब ये 14 से लेकर दौरानिया रहेगा अगले साल के मार्च तक। तो ये पूरा साल इनकी ज़िंदगी में, इन ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में खैर व बरकत का टाइम है। ज़बरदस्त। उसके बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाता है पाइसिस बुर्ज हौत। पाइसिस का क्योंकि अपना रोलिंग प्लानट है जुपिटर, और जुपिटर जो है वो जा रहा है इनके जायचे के चौथे घर में। चौथा घर रिलेट करता है ज़ाती प्रॉपर्टी को, सवारी को, घर की खुशहाली को, घर वालों के साथ अटैचमेंट को, बॉन्डिंग को, सुख को। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में रिलेट करता है सफ़र से फ़ायदे को, कि ये सफ़र भी करेंगे तो सफ़र से भी इनको माली तौर पे फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ऐसे काम जो कि ये फैमिली बिजनेस के तौर के ऊपर कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उससे भी ये फ़ायदे के तौर के ऊपर ब्लेसिंग की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि तीसरे घर के फ़ायदे का घर है चौथा घर। तो चौथे घर में जुपिटर का जाना इनको ज़िंदगी में खुशबख्ती और पॉजिटिविटी दिलाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे मसले जो कि इनकी मोहब्बत की शादी के हैं और वहाँ पे किसी भी तौर पे रुकावटें हैं, घर वाले नहीं मान रहे और हसद है, बदनज़री है, चीज़ें हो नहीं पा रही पाइसिस वालों के लिए, क्योंकि इनके जायचे में जुपिटर मूव कर रहा है चौथे घर में, और चौथा घर जो है वो 5वें घर का 12वां घर है। तो 5वें घर से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उन मसाइल में भी कमी आना शुरू होगी और चीज़ें सुलझ जाएंगी और इनको हसूल मुराद भी मिलेगी, हसूल मोहब्बत भी मिलेगी और मोहब्बत की शादी में कामयाबी मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। क्या बात है। इस एतबार से पाइसिस वालों की ज़िंदगी में इनके जहन के मालिक का चेंज होना यहाँ से डायरेक्टली तौर के पर इनके 10वें घर को देखेगा, जो कि इज़्ज़त का है, करियर का है, कारोबार का है। तो इनकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार में भी बढ़ावा नज़र आता है कि अगर ये किसी नए काम की बुनियाद रखना चाहें तो इनकी ज़िंदगी में ये सही टाइम है कि जिसमें ये बुनियाद रखेंगे तो इनको फाइनेंशियली तौर पे ग्रोथ मिलना शुरू होगी। ज़बरदस्त। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जिनको ओवरऑल फ़वाइद और ब्लेसिंग्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बाकियों के ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। अगर इनकी रेटिंग करें तो नंबर 1 मेरे ख्याल में टॉरस रहेगा। नंबर 1 टॉरस रहेगा क्योंकि उनके बाकी प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे चल रहा है। ठीक है। और नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो फिर आ जाएगा पाइसिस, क्योंकि पाइसिस वालों के जहन के घर में वीनस है, तीसरे घर का मालिक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, चौथे घर में जुपिटर जा रहा है और उसके बाद खाने माल में इब्तिदा में सन की प्लेसमेंट भी है। तो इस एतबार से सेकंड में फिर पाइसिस आ जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर फिर आ जाएगा सेजिटेरियस, क्योंकि सेजिटेरियंस वाले जो हैं उनके जायचे में जुपिटर डायरेक्टली तौर के ऊपर जहन के घर को देखेगा और जुपिटर उनका अपना रूलिंग प्लैनेट भी है और जुपिटर उनके जायचे के चौथे घर का मालिक भी है। और फिर चौथे नंबर पे चला जाएगा जेमिनी।